वृंदावन नामक एक जंगल था जहाँ सभी पशु पक्षी प्रेम से रहते थे। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया भी रहती थी। टुनटुनी चिड़िया गर्भवती थी और वो कुछ ही दिनों में अंडे भी देने वाली थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया के घर पे मिट्ठू तोता आता है। टुनटुनी बहन, तुम कैसी हो? बहुत दिनों से जंगल की सभा में भी नहीं आ रही हो। सभा के सभी पक्षी तुम्हें बहुत याद करते हैं। मिट्टू भैया, मैं कुछ दिनों में अंडे देने वाली हूँ, इसीलिए अभी मैं घर पे ही रहती हूँ। पता नहीं कब अंडे देने का समय आ जाए। अच्छा, ये तो बहुत खुशखबरी की बात है टुनटुनी। अगर किसी की जरूरत हो तो तुम मुझे बताना। हाँ भैया। अच्छा, तो आज सभा में क्या हुआ? आज सभा में दो हंस आए थे। वो बहुत दूर से आए थे और उन्होंने बताया कि कुछ दिनों में जंगल में बारिश होने वाली है। सभी को उन्होंने घर में रहने की चेतावनी दी है, क्योंकि ठंड के समय की बारिश हमारे लिए खतरनाक होती है। अच्छा, मैं अब घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाऊंगी। ठंड भी तो काफी बढ़ गई है। मिट्टू भैया, आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए ला दोगे? हाँ टुनटुनी, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ दिनों का खाना इकट्ठा कर देता हूँ। फिर मिट्ठू तोता जंगल में जाकर बहुत सारा खाना टुनटुनी चिड़िया के लिए घर पर ला देता है। टुनटुनी, अब तुम्हें कुछ दिन घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिट्टू भैया। आपने मेरे लिए इतना सारा खाने का इंतजाम कर दिया है। ठीक है टुनटुनी, मैं अभी चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर मिट्टू तोता वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों में बारिश होने लगती है और तूफान भी चलने लगा। टुनटुनी चिड़िया का घर बहुत पुराना होने की वजह से काफी जगह से टूट चुका था और तूफान की वजह से उसका घर हिलने लगा था। अरे, ये घर तो हिलने लगा है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। कहीं इस घर के साथ मैं भी न गिर जाऊँ। अभी टुनटुनी चिड़िया अपने घर से निकल जाती है। उसके घर से निकलते ही उसका घर भी पेड़ से गिर जाता है। टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे जल्दी किसी के घर जाना चाहिए। टुनटुनी चिड़िया बारिश में भीगते हुए मिट्ठू तोते के घर जाती है और उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे टुनटुनी, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें घर में रहने को बोला था ना। मिट्टू भैया, मेरा घर पेड़ से नीचे गिरकर टूट गया है। वो तो मैं सही समय पे घर से बाहर निकल आई, इसीलिए मैं बच गई। अच्छा, तो मुझे अब अंदर आने दो। मैं बहुत देर से भीग रही हूँ भैया। मिट्ठू तोते के घर पे कुछ मेहमान आए हुए थे, जिसकी वजह से उसके घर में और जगह नहीं थी। अरे टुनटुनी, घर पे कुछ मेहमान आए हुए हैं और उनको भी रहने में जगह कम पड़ रही है। तो तुम एक काम करो, तुम कालू कौवे के पास जाओ। उसका घर बहुत बड़ा है, तुम कुछ दिन वहाँ रह लेना। ठीक है भैया, मैं कालू कौवे से मदद मांगती हूँ, लेकिन वो मेरी मदद करेंगे ना? हाँ टुनटुनी, मैं तुम्हारे साथ उसके घर चल देता, लेकिन मेहमानों की वजह से मैं अभी घर से बाहर नहीं जा सकता। कोई बात नहीं मिट्टू भैया, मैं अकेले ही उनके घर चली जाऊंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है और उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे टुनटुनी, इतनी बारिश में यहाँ भीगते हुए क्यों आई है? कालू भैया, बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है और कुछ ही दिनों में मैं अंडे देने वाली हूँ। क्या मैं आपके घर कुछ दिन रह सकती हूँ? अरे, मेरा घर कोई धर्मशाला है क्या, जो मैं तेरी और तेरे अंडों की देखभाल करूं? चल जा यहाँ से। कालू भैया, मैं बहुत देर से भीग रही हूँ। मुझे कोई देर के लिए अपने घर में रहने दो। कालू कौवा कुछ सोचता है। अगर इसने अंदर आकर अंडे दे दिए तो मुझे इसे यहीं रहने देना पड़ेगा और फिर इसके अंडों का पालन पोषण भी करना पड़ेगा। फिर कालू कौवा टुनटुनी से बोलता है। नहीं नहीं, मैंने बोला ना, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रख सकता। चलो निकलो यहाँ से। कालू कौवे, तेरे रंग के साथ तेरा दिल भी
चिड़िया वहाँ से उड़ जाती हैं और उड़ते उड़ते सोचती हैं, चलो टिक्की मौसी के पास जाती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया टिक्की मौसी के घर जाती हैं और उनके घर का दरवाजा खटखटाती हैं। कैसी हो टिक्की मौसी? अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू इतनी बारिश में क्यों भीग रही है? चल अंदर आ जल्दी। टुनटुनी चिड़िया घर के अंदर आ जाती है और टिक्की चिड़िया को अपने साथ हुई सारी बात बताती है। चल तू आराम कर, तुझे इस समय आराम की जरूरत है। मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। टिक्की मौसी टुनटुनी चिड़िया को खाने के लिए देती है। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया 2 अंडे देती है। टुनटुनी अपने अंडों को देखकर बहुत खुश थी। अब टिक्की मौसी टुनटुनी चिड़िया के लिए रोजाना कुछ न कुछ खाने के लिए लाती। देखते ही देखते कुछ ही समय में टुनटुनी के अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। टुनटुनी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। कुछ ही दिनों में टुनटुनी के दोनों बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपनी टिक्की मौसी से कहती है, मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी मौसी जी। अगर आपने बुरे वक्त में मेरी मदद न की होती तो न जाने मेरा क्या होता। जी अब मैं चलती हूँ। अब दोनों बच्चे उड़ने लायक भी हो गए हैं। हम अपना नया घोंसला बना लेंगे। अरे टुनटुनी, इस बुढ़ापे में अकेले रहते रहते मैं भी बहुत परेशान रहती हूँ। ऐसा करना, तू आज से यहीं रह ले। फिर टुनटुनी अपने दोनों बच्चों के साथ टिक्की मौसी के घर पे खुशी खुशी रहने लगती है।